नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है और कैसे हम इसको प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसको बहुत ही डीप के अंदर हमें समझने की ज़रूरत है। आखिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती क्या है? जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये नथिंग बट आवर प्लान, जो हमारा प्लान होता है, किसी भी स्टॉक को बाय करने के पीछे हमारा लॉजिक क्या है, उसका स्टॉप लॉस ऐड करने के पीछे लॉजिक क्या है और किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद हम उसके अंदर प्रॉफिट बुक करेंगे, वो लॉजिक क्या होते हैं। तो ये टोटली लॉजिक है और टोटली हमारा जो गेम प्लान है, जो लॉजिक हम कैसे क्रिएट करते हैं और जो चीज़ें मैक्सिमम हमें स्ट्रेंथ देती हैं, जैसे एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आके एक पर्टिकुलर कैंडल बनती है जो हमें स्ट्रेंथ देती है, जो बुलिश कैंडल है या जिस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई देती है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे बिग इन्वेस्टर या मार्केट मेकर एंट्री कर रहे हैं। वो चीज़ें हम फॉलो करते हुए कैसे अपने ट्रेड को प्लान करें और हम उनके साथ में अपना प्रॉफिट गेन कर सकें। सो यही सारी चीज़ें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती हैं। ये सारे लॉजिक है वो ट्रेडिंग प्लान होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को समझने के लिए आपको जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उनकी किताबें पढ़नी पड़ेगी। आप जो यूजेबल यूट्यूब वीडियो उनसे कंटेंट उठा सकते हो या आप ट्रेनिंग और वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो। उनके थ्रू आप जो है लर्निंग ले सकते हो, अपने कंटेंट्स बना सकते हो, अपने आइडियाज़ बना सकते हो और ऑन बिहाफ ऑफ दीज आइडिया जो आपने कंटेंट्स लिखे हैं, जो वैल्यूएबल थिंग्स लिखी है, जो इनपुट लिए आपने इन तीनों प्लेटफॉर्म से, उस उन कंटेंट के आधार पे आपको एक स्ट्रेटजी प्लान करनी है। उस स्ट्रेटजी को प्लान करने के बाद में उसकी बैक टेस्टिंग करनी है। आपको टर्मिनल के अंदर जाके वो पर्टिकुलर जो स्ट्रेटजी आपने प्लान की है वो अप्लाई होती भी है या नहीं होती है, वो चीज़ें बैक टेस्टिंग प्रोसेस के थ्रू पता करनी है। अगर वो प्लान आपका 70 80 और 90% तक अगर वर्किंग है, अगर इतने परसेंट जो है सक्सेसफुल रेशियो है उसका, तो वो एक गुड स्ट्रेटजी है। 100% का कभी वेट नहीं करना है, बिकॉज 100% कोई भी स्ट्रेटजी वर्ल्ड के अंदर नहीं है जो 100% इफेक्टिव हो। सो आपको हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक लॉजिकल इनपुट दे सकें और एक लॉजिकल प्रॉफिट दे सकें, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकें। उसके बाद कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के बाद में आप रियल ट्रेडिंग करोगे, जो आपकी रियल मनी है उसको ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट करोगे और उसके बाद में आपको एक लिमिटेड अमाउंट के साथ में काम करना है। और जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप इस जो आपने स्ट्रेटजी प्लान की है उसके थ्रू आप एक बेटर रिजल्ट हासिल कर सकते हो, तो उसके बाद में आपकी जो रिस्क एपेटाइट स्ट्रेटजी होती है, थ्योरी होती है, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। मैंने अपनी खुद की एक 16 डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तैयार की है और उसी के ब्याह पे मैं आज की डेट में काम कर रहा हूँ, एक शानदार रिजल्ट हासिल कर रहा हूँ। क्यों? मैंने सारे प्रोसेस को समझा है, मैंने जो प्रोफेशनल ट्रेडर उनकी बुक्स पढ़ी है, वीडियोस देखी हैं और मैंने ट्रेनिंग भी ज्वाइन की थी और उस बिहाफ के ऊपर मैंने अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी प्लान की, उसको बैक टेस्टिंग किया और जब मैं कंप्लीट सेटिस्फाई हो गया, मैं उन्हीं अपनी 16 डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बिहाफ पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेता हूँ और उसी से मैक्सिमम एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ आज की डेट में। सो ये बहुत ज़रूरी है। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, आप किसी और पे विश्वास नहीं कर सकते। आपको अपने हार्ड वर्क पे विश्वास करना होगा, आपको अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी प्लान करनी होगी, उसकी बैक टेस्टिंग करनी होगी। कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के बाद में आप उसको अपनी रियल ट्रेडिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपको न्यूज़ चैनल पे, टिप प्रोवाइडर पे, सोशल मीडिया पर्सन पे कभी भी आप विश्वास नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले ही आपने न्यूज़ के अंदर देखा था, एक जो न्यूज़ चैनल एंकर थे, वो पहले उसी स्टॉक को बाय करते थे, उसके बाद में उन पर्टिकुलर स्टॉक को नेक्स्ट डे जो उनका प्रोग्राम आता है उसके अंदर शो करते थे कि आपको ये बाय करना चाहिए। जैसे ही वो ऊपर की तरफ उनकी सजेशन के ऊपर लोग बाग ऊपर की तरफ उस स्टॉक को बाय करते हैं, तो वो अपने उसी पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट करके प्रॉफिट गेन कर लेता। और जो अपने आप पे विश्वास ना करके इन इन प्लेटफॉर्म पे विश्वास करते हैं, वो उसके अंदर फंस के बैठ जाते हैं।
सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें इन चीज़ों से लर्निंग लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, और अपना जो प्लान है उसी हिसाब से इन चीज़ों से सीख लेते हुए हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समझना। हम किसी और के ऊपर, जो कि हमारी जो एक्टिविटीज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, जो आउटकम आएगा ट्रेड का उसके लिए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, तो हम किसी और के बिहाफ के पर कैसे अपनी जो है मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे परिवार की लाइफ लाइन है और हम इसको R&D के लिए यूज नहीं कर सकते। आई डिड दिस मिस्टेक, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट प्लीज यू डू नॉट दिस मिस्टेक। If we lose the saving, then how can we fulfill our responsibilities? It's very important to understand that we will not take this type of wrong decision in our life. So believe on yourself. अपने आप पे भरोसा करो, अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा करो, अपनी हार्ड वर्क पे भरोसा करो, अपनी स्ट्रेटजी प्लान करो और उसके हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लो, और उसकी बैक टेस्टिंग करो पहले, उसके बाद में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लो और कंटिन्यू उसको डिसिप्लिन के अंदर फॉलो करो। उसके अंदर एक कंटिन्यूस प्रोसेस करो, कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो, एक कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ में उसके अंदर और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो। और यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप इसके अंदर सफलता पा सकते हो। दैट इज द ओनली वे टू गेट सक्सेस इन दिस एरिया। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू।